आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज। मैं हूँ दिनेश वैष्णव। जैसा कि अभी यहाँ देवजी थाना के ग्राम में एक विशाल भागवत कथा आयोजित हो रही है। इस दौरान कथावाचक संत श्री उनसे हम आज रूबरू हो रहेंगे और जो भारतीय संस्कृति है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। गुरुदेव सादर प्रणाम। राजस्थान धड़कन न्यूज में आपका स्वागत है। आपसे जानना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति पर जो भी कुठाराघात हो रहे हैं और भारतीय संस्कृति की युवा पीढ़ी अपने रास्ते से भटक रही है, उस बारे में आप अपना संदेश किस माध्यम से दें? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को साधर जैसी राधे कहना चाहता हूँ। सभी को जैसी राधे। आज की युवा पीढ़ी के लिए मेरा यही संदेश है कि आजकल की जो शिक्षा युवाओं को दी जा रही है ना, उस पर संस्कारों की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आजकल शिक्षा के नाम पर केवल जानकारियां प्रदान की जा रही हैं। शिक्षा का वास्तविक स्वरूप है संस्कार युक्त शिक्षा। आज के युवाओं को अपना कर्तव्य बोध नहीं है। उनका समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, उनका माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, उनका आजकल जो परिवेश है उसके प्रति क्या कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति क्या कर्तव्य है। ये कर्तव्य बोध हमें तभी होगा जब हमारी शिक्षा में संस्कार युक्त शिक्षा शामिल की जाए। इसके लिए ना सरकारों का कोई ध्यान है, केवल जानकारी मात्र दे देना उससे शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। हमें राष्ट्र के प्रति क्या करना चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य है, हमें माता पिता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, समाज के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका बोध तब तक नहीं होगा तब तक कोई राष्ट्र विकसित नहीं हो सकता। मेरा सभी युवाओं से यही निवेदन है, यही प्रार्थना है कि आप शिक्षा ग्रहण करें, उसके साथ साथ अपने कर्तव्य का भी बोध करें। शास्त्र कहते हैं कृतेच प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन। सनातन धर्म कहता है कृतज्ञता ही हमारा धर्म है। समाज ने हमें कुछ प्रदान किया है तो हमें समाज के लिए कुछ अच्छा करना है। राष्ट्र के प्रति भी हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को भी हमें पूरा करना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जो हमारे युवाओं में आजकल व्यसन के प्रति उनकी रुचि बढ़ रही है, नशे के प्रति रुचि बढ़ रही है। यदि आप व्यसन में पड़ गए ना तो आप समाज सेवा की तो छोड़िए, आप अपने शरीर को संभाल नहीं पाएंगे। राष्ट्र सेवा तो बहुत दूर की बात है। तो एक आपके चैनल के माध्यम से मैं राजस्थान के युवाओं को ही नहीं अपितु पूरे भारत के युवाओं को ये निवेदन समझिए, सलाह समझिए कि आप किसी भी प्रकार के व्यसन में नहीं पड़ें, किसी भी प्रकार के नशे में नहीं पड़ें, क्योंकि युवावस्था जो होती है ना उसमें विवेक बहुत ज़्यादा नहीं रहता है। क्षणिक सुख के लिए यदि आप किसी व्यसन में पड़ गए तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। मैं कथाओं के माध्यम से भी, प्रवचन के माध्यम से भी, विभिन्न माध्यमों से युवाओं को ये कहता हूँ, प्रेरणा देता हूँ कि कुसंग से सर्वथा बचो। चाहे फिर वो व्यक्ति का कुसंग है, चाहे किसी नशे का कुसंग है, चाहे किसी वस्तु का कुसंग, उससे सर्वथा बचें। आपके चैनल के माध्यम से यही मेरा युवाओं को भी संदेश है। अच्छा महाराज जी, एक और मैं आपसे निवेदन करूँगा कि वर्तमान में हिंदू समाज की जो जनसंख्या घट रही है और अन्य देखा जाए तो जो वृद्धि है दूसरे समाज की बढ़ रही है, इस पर भी थोड़ा एक आप हमें अपना विचार। वास्तव में ये बहुत चिंता का विषय है हमारे सनातनियों के लिए, और इसके लिए मैं तो ये कह रहा हूँ ये चिंता सभी धर्म प्रचारकों में होनी चाहिए, सभी समाज सेवकों में होनी चाहिए और समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ये चिंता होनी चाहिए। क्योंकि कलयुग में संगठन में शक्ति है, ये सब लोग जानते हैं। जिसके पास जितना बड़ा संगठन है उसको उतनी बड़ी शक्ति प्राप्त होगी। हिंदू जनमानस में ये भ्रांति घुस गई है कि यदि परिवार बड़ा होगा तो उसका पालन पोषण ठीक नहीं होगा। ये सर्वथा एक भ्रांति ही मैं इसको मानता हूँ, और इसी कारण से हमारा हिंदू जनमानस अल्पसंख्यक हो रहा है। विडंबना ये है कि दूसरे जो विधर्मी हैं वे अपनी संख्या पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनका एक उद्देश्य है कि जिस दिन वे जिस क्षेत्र में बहुसंख्यक हो जाएंगे वो हिंदुओं के घर में बलात् घुसेंगे, हिंदुओं के प्रतिष्ठानों पर उनके कब्जे होंगे, और हो रहे हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, जहाँ जहाँ ये बहुसंख्यक हैं वहाँ हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं की बहन बेटियों को लव जिहाद के नाम पर भगाया जा रहा है,
हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को लूटा जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि प्रत्येक हिंदू को इस विषय पर विशेष मंथन करना चाहिए कि हम अपनी संख्या बल को बढ़ाएं। कलयुग में जिसके पास जितना संख्या बल होगा वो संसाधनों पर उसका उतना ही हक होगा। अच्छा, आजकल की जो सरकारें हैं उन्हें भी डर लगता है इस विषय पर बोलने के लिए। वो भी चाहते हैं कि अगर ऐसा बोला तो कहीं उनका वोट बैंक नहीं चला जाए। लेकिन हम तो उनसे भी प्रार्थना करते हैं कि आप दूरगामी दृष्टि रखिए, आप नियम ऐसे बनाइए, सरकार ऐसे नियम बनाए जिससे कि ये जो विषमता फैल रही है समाज में, एक समाज कम हो रहा है संख्या में, एक समाज बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, उससे निश्चित ही विघटनकारी परिस्थिति बनेगी। मैं तो प्रत्येक हिंदू से ये कहता हूँ कि आप संख्या बल को बढ़ाइए। और आपके चैनल के माध्यम से, यद्यपि सरकार का ये गाइडलाइन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि कम से कम प्रत्येक हिंदू को 3 या 4 बच्चे, 3 या 4 संतान अवश्य करनी चाहिए। तो जैसा कि कथावाचक संत विष्णु भारद्वाज जी हमारे राजस्थान धड़कन न्यूज़ चैनल के माध्यम से जुड़े हैं और युवा पीढ़ी को हिंदुत्व के लिए और अपने संस्कार के लिए आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरणा दी। इसी के साथ आप देख रहे हैं राजस्थान धड़कन न्यूज़। मैं हूं दिनेश वैष्णव, केकड़ी। धन्यवाद।